जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि अ, पुलिस थाना पल्लू में महादेव होटल की आड़ में बड़े पैमाने पर एक अवैध डीजल बनाने का फैक्ट्री को अनर्थ किया गया है और इसमें एक टैंकर केमिकल युक्त तेल और एक पिकअप जब्त किया गया है, जिसमें लगभग 40,200 लीटर केमिकल युक्त अवैध डीजल जब्त किया गया है। अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी था कि ये कांडला पोर्ट से वहां से ये केमिकल लेकर के आते थे और हिसार या अन्य जगहों के नाम पे उसकी रसीद करती थी और फिर यहाँ पर इसको अनलोड करते थे और यहाँ से फिर महादेव होटल से विभिन्न गाड़ियों में पिकअप में ले जा करके और स्थानीय तौर पर और अन्य जगहों पर बिक्री करते थे। जैसा मेरे संज्ञान में आया आया है कि जो डीजल का रेट है उससे बहुत ही कम रेट पे लोगों को यह अवैध ईंधन उपलब्ध कराया जाता था, जिससे सिर्फ सरकार को राजस्व की ही हानि नहीं हो रही थी। जिन जिन भी गाड़ियों में या ईंधन यूज हो रहा था उस गाड़ी की जो क्षमता है उससे कम होती है और कभी भी उसमें विस्फोट होने की संभावना होती है। जहां पे इन्होंने इसका भंडारण कर रखा था उनके पास कोई इसका लाइसेंस नहीं है। उसके साथ ही जिस ढंग से भंडारण कर रखा है वो भी जोखिमपूर्ण है। अगर कभी भी वहां पे कोई भी गंभीर घटना कारित हो सकती थी और जहां पे ले जाते हैं वहां पर भी विस्फोट हो सकती थी। पिछले दिनों एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था राजियासर थाने के सावलसर गांव में, जहां पर एक विस्फोट हुआ था और यह आशंका व्यक्त की गई थी कि अवैध ईंधन के संग्रहण से विस्फोट हुआ है। उसके भी तार आज के जब्ती से जोड़ रहे हैं और जो लोग गिरफ्तार शुदा हैं उनके भी संपर्क सूत्र उनसे मिल रहे हैं। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग एक महीने में ऑन एन एवरेज 25 बार एक जो ट्रक है यहाँ पे आया है। ट्रक का मतलब है कि टैंकर, और उसमें लगभग एक टैंकर में 25,000 लीटर अवैध जो ईंधन लाते थे। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लगभग 10 लाख लीटर ईंधन एक महीने में ये खपा रहे थे। तो इससे करोड़ों का एक तो राजस्व का घाटा है ही, और इसमें पता नहीं करोड़ों रुपए अवैध तरीके से माफियाओं के पास पहुंच रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने पहले भी अच्छी कार्रवाई की है। हम सारे लेयरों का अन्वेषण करेंगे कि कहाँ कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कहाँ से ये ओरिजिनेट होता था, किस ढंग से इनका नेटवर्क चलता था। और भविष्य में सारे जो हनुमानगढ़ के लोग हैं या बीकानेर संभाग के या राजस्थान के लोग हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि रजिस्टर्ड संस्था से ही कोई डीजल या पेट्रोल खरीदे, क्योंकि जहां भी और जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है वहां से खरीदेंगे तो वहां पे केमिकल युक्त ईंधन मिलने की संभावना है, और जिससे कि अगर आप उसका यूज करेंगे हो सकता है कि सामान्य तौर पर विस्फोट नहीं हो, परंतु उससे अगर विस्फोट होगा तो जनहानि होने की संभावना बनी रहती है। थैंक यू। मैं आपको बता दूं ये ऐसा कुछ नहीं है कि औचक ये कार्रवाई हुई है। हम ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने के लिए सिस्टमेटिक ढंग से काम कर रहे हैं। संगठित अपराध के लिए कल हमने वीसी भी ली थी हनुमानगढ़ जिले की, और बहुत समय पहले से लगे हुए हैं। मैंने एसपी साहब से निवेदन किया है कि अगर कोई लोकल लेवल पे कोई चूक रही है तो इसकी जांच कराएं, अब विधि सम्मत कार्रवाई करें। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि किसी भी जनमानस में या किसी जनता के पास कोई भी ऐसी सूचना उपलब्ध हो कि लगता है कि कोई संगठित अपराध कारित कर रहा है, भले ही अवैध वसूली के लिए कर रहा है, अवैध डीजल का सम्मान कर रहा है, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है, तो आप जिला पुलिस को बता सकते हैं या पुलिस पब्लिक पंचायत एक पोर्टल हमने शुरू किया है जिसमें कि आप सीधे लॉग इन करके अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। और जो पुलिस पब्लिक पंचायत जो विभिन्न जगहों पे हो रही है वहां पे छोटी छोटी सूचनाओं को हम डेवलप कर रहे हैं, और उस सूचना को डेवलप करके बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही है कि पुलिस तन्मयता से पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ करेगी और सारे जो संगठित अपराध में लिप्त है उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित करेंगे और इनकी कन्विक्शन भी सुनिश्चित करेंगे। ये खबर काम करते 10 लाख लीटर पर मंथ बता रहे हो आपका ये काम।
ये अन्वेषण का विषय है। अभी तो प्राइमरी तौर पे यही तथ्य सामने आया है कि वहां से पिकअप में या गाड़ियों में भर करके जो वहां पे जो आसपास के वाहन है उनमें दी जाती थी और आसपास की जगहों पे दी जाती थी। जैसे जैसे लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, पूछताछ होगी, अन्वेषण आगे बढ़ेगा, सारे तथ्य सामने आएंगे। हम इसमें साइंटिफिक अन्वेषण भी करेंगे और जो अन्य तत्व हैं, जो कि पुलिस के तत्व हैं, वो सब इसमें संग्रहित करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में सही ढंग से विवेचना हो और अन्वेषण हो और इसको अंतिम मुकाम तक हम पहुंचा पाए। सर ये जैसे हम बताया डीजल अवैध मान रहे हैं, तो वहां से आते ही कुछ मिलावट करते थे या वैसा का वैसे ही? यहाँ पे केमिकल मिले हैं, डीएसओ भी यहाँ पे उपलब्ध थे जिस समय ये जब्ती हुई है, और इसको एफएसएल भेजेंगे।